बीए बीएड थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा सेकंड पेपर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 2 कहानियाँ पढ़ ली हैं। मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा और यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी दुख। आज हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई चीफ की दावत कहानी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ, उनकी धर्मपत्नी और उनकी माताजी और उनके चीफ यानी कि उनके बॉस। तो श्यामनाथ के यहाँ चीफ के लिए दावत रखी गई है। मिस्टर और मिसेस श्यामनाथ क्या है, ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं अपने घर के अंदर। सुबह से लेके उनको दोपहर तक होने को आया है, उनको पसीना पहुँचने तक का ही समय नहीं है। इतनी तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। श्यामनाथ सोच रहे हैं कि वो पार्टी में क्या पहनेंगे, उनकी धर्मपत्नी सोच रही है कि वो क्या पहनेगी और घर में किस तरह के पर्दे लगाए जाएंगे, डाइनिंग टेबल को किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह क्या क्या चीज़ें भोजन के लिए दावत के लिए रखी जाएंगी, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी खाने की पीने की। इस तरह सब तरह की तैयारियों के लिए वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं। यकायक तैयारी करते करते उनके दिमाग में आता है कि माँ का क्या करेंगे, माँ को कहाँ रखेंगे, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। चीफ के आने पर अगर माँ का सामना हो गया चीफ का उनसे, तो कहीं उन्हें शर्मसार ना होना पड़े, क्योंकि बुढ़ापा है। बुढ़ापे में किस तरह की भी माँ कुछ भी बोल सकती है, तो उनसे इसमें इंसल्ट फील होती थी श्यामनाथ को कि चीफ कहीं उसकी तरक्की में कोई रुकावट ना डाल दे माँ की वजह से। तो उसकी धर्मपत्नी कहती है कि क्यों ना उनको किसी के यहाँ छोड़ दिया जाए। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कभी वो कहता है कि माँ तुम बरामदे में बैठी रहना कुर्सी पर, कभी कहता है कि अपनी झोंपड़े से अपने बाहर ही मत निकलना, और उस दिन रात को बिल्कुल भी नहीं सोना है जब तक दावत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि श्यामनाथ को पता है कि माँ को खर्राटे लेने की आदत है। तो वो खर्राटे लेगी तो उनकी पार्टी का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यह सब उन्होंने अच्छे से माँ को समझा बुझा दिया है सब कुछ। और चीफ आए तो उनसे किस, मान लो कुदरती उसका सामना चीफ से हो भी जाए तो उसे किस तरह से उनसे बात करनी है। वह यह सब सुन कर के एकदम से डर गई है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह अपने पुत्र से डरती भी थी कि कहीं उसकी कामयाबी में कोई अड़चन ना आ जाए। तो यह सोचकर वह डर भी जाती है। तो श्यामनाथ कहता है कि माँ क्या पहनोगी तुम। तो श्यामनाथ की माँ ने कहा कि जो कहोगे वही पहन लूँगी, भी चीफ आएगा तो अच्छा दिखना चाहिए। तो उसने अपनी माँ को कहा कि तुम सफ़ेद रंग की सलवार और कमीज़ पहन लेना और हाथों में चूड़ियाँ पहन लेना। जब माँ ने कहा कि चूड़ियाँ अब कहाँ हैं, वो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में सारी जेवर जो है मैंने बेच दिए। तभी श्यामनाथ जो है झुंझला जाता है कि आज तुमने जेवर बेचे तो मैं कुछ काबिल ही बना हूँ, व्यर्थ तो नहीं गए हैं बेचे हुए। तो अगर तुम्हें जेवर इतने ही प्यारे हैं तो मुझसे दुगने ले लेना। तब माँ कहती है कि मुझे नरक में नहीं जाना, जो मैं तुमसे वापस अपने गहने लूँगी। तो ऐसा सोच करके वह अपनी माँ को समझा देता है कि तुमने कुर्सी पर पैर लटका के बैठना है, क्योंकि उसकी माँ को आदत थी कुर्सी पर वो ऊपर पैर करके बैठा करती थी पलाथी मार के। तो उन्होंने कह दिया था श्यामनाथ ने कि चीफ आएंगे तो तुमने अपने बरामदे में कुर्सी डाल के बैठ जाना, सोना मत, खराटे नहीं लेनी। मतलब इस तरह से अपनी माँ को वो बताता है कि ऐसे ऐसे तुमने करना है। तो माँ जो है वो बुज़ुर्ग है, इसलिए डर भी गई है। तभी क्या होता है, शाम हो जाती है, पार्टी की शुरुआत हो जाती है, चीफ आ जाते हैं, उसके साथ 2 दर्जन और भी मेहमान आते हैं। सबके लिए उन्होंने इंतज़ाम किया होता है दावत का। तो तभी चीफ की दावत चल रही होती है, तो अचानक से चीफ जो है बरामदे में से गुज़रते हैं तो उनकी नज़र एक माँ पर जाती है। तो माँ क्या है, कुर्सी पर वही पलाथी मार कर के बैठी है और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही है। तभी श्यामनाथ को बड़ा गुस्सा आता है उसको देख कर के, और उसके मन में आता है कि माँ को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। तो ऐसे में चीफ जो है उसकी बूढ़ी माँ को ऐसे कुर्सी पर सोते हुए देखे, गर्दन इधर लटकी हुई है, नींद में गहरे खर्राटे ले रही है।
तभी वो कहता है ओल्ड डियर। तभी अचानक से उसकी माँ की आंख खुल जाती है और सामने चीफ और अपने बेटे को देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है कि बेटे ने तो कहा था खराटे नहीं लेना, सोना भी नहीं, कुर्सी पे पैर लटका के नीचे बैठना है। उसे नींदों में पता ही नहीं चला, बुढ़ापा है, उसे कुछ याद नहीं रहा और वह उस तरह से बैठी थी। तो एकदम से जब पैर उसने नीचे किए, एकदम से खड़ी होने लगी तो वो लड़खड़ा सी गई, डर सी गई। और चीफ ने जब उससे हाथ मिलाया तो उसने एक हाथ में माला होने के कारण उल्टे हाथ से उसने हाथ मिलाया। तो शामनाथ को बहुत गुस्सा आया कि उसके चीफ के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। तब चीफ ने कहा कि माताजी कुछ अच्छा सा मुझे गाना सुनाइए। तो माताजी ने कहा कि मुझे अब कहाँ कोई गीत आता है। तो शामनाथ कहता है कि नहीं माँ, चीफ ने कहा है तो आपको गाना ही पड़ेगा। तब उसकी माँ जो है एक विवाह का गीत उसके सामने 2-4 पंक्तियाँ उसकी गा देती हैं। तभी क्या होता है कि शामनाथ का जो चीफ है वह माता से कहता है कि माँ आप मुझे क्या उपहार में देंगी। तो वो चीफ को कहती है उसकी माँ कि बेटा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो कहते हैं पंजाबियों के घर में तो फुलकारी मिलती है, तो आपके यहाँ फुलकारी होगी। तो माँ ने एक पुरानी सी संदूक में से फुलकारी निकाली और चीफ को दिखाई। चीफ को वो फुलकारी बहुत पसंद आई और उसने कहा कि मुझे भी ऐसी ही फुलकारी बनाकर दोगी क्या माँ। तो माँ ने कहा कि बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, दिखाई भी नहीं देता है, तो इस तरह की फुलकारी मैं तुम्हारे लिए कैसे बना सकती हूँ। तो चीफ ने कहा कि नहीं, मेरे लिए ऐसी फुलकारी तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो शामनाथ बीच में बात टोकते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं बना के देगी, माँ बना करके देगी। फिर ऐसे करते करते पार्टी दावत जो है समाप्त हो जाती है और शामनाथ की माँ जो है अपनी कुटिया के अंदर जा कर के बैठ गई है। तो भयभीत सी होकर के भी अब दावत तो ख़त्म हो गई है, शायद पुत्र को पता नहीं किस बात पर उस पर गुस्सा आ जाए और पता नहीं वो क्या कहे उसे आकर के। तभी उसकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो वह जाती है, दरवाज़ा खोलती है और शामनाथ जो है अपनी माँ को सीने से लगा लेता है और कहता है कि माँ, तुमने आज मेरी तरक्की होने में आपका ही बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम चीफ के लिए फुलकारी बना दोगी तो मेरी तरक्की पक्की है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा मुझे तो तू हरिद्वार छोड़ा, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है तो एक सारे तीर्थ जाया होंगी। तो मतलब उसकी माँ की यह इच्छा है। माँ के ऐसे कहते ही कि मुझे हरिद्वार छोड़ा, शामनाथ को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के आऊँगा, लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में सेवा नहीं हो रही थी इसलिए हरिद्वार छोड़ के आ गए, तुम्हें पता नहीं फिर चीफ के लिए फुलकारी कौन बनाएगा। तो माँ कहती है कि बेटा बुढ़ापे में अब मेरे से उतना हाथ अच्छे से नहीं चलता, उतनी सफाई से नहीं बनेगी फुलकारी, और अब मुझे दिखाई भी कहाँ देता है, तो मुझसे कैसे बनेगी। तो कहता है कि माँ मेरी तरक्की तुम नहीं चाहती हो। तो कहता है कि क्यों नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी तरक्की चाहूँगी ही। तो कहता है कि चीफ मेरी तरक्की कर देगा, मुझे इससे भी ऊंचा अफसर बना देगा अगर तुम उसके लिए फुलकारी बना दोगी। तो फिर माँ कहती है अच्छा वो तुम्हारी तरक्की कर देगा, फिर तो मैं उसके लिए फुलकारी ज़रूर बनाऊँगी। तो यहीं पर कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। इस कहानी के अंदर शामनाथ की जो माँ के प्रति जो भावना है उसको व्यक्त किया गया है कि उसे अपनी माँ के बुढ़ापे में मतलब उसकी सेवा करने की जो सोचना चाहिए था, उसके प्रति मन में जो उसकी भावनाएं हैं, किस तरह की भावनाएं हैं, उसी को ही इस कहानी में दर्शाया गया है कि उसे अपनी माँ को चीफ से मिलाते हुए शर्म महसूस होती है, जिस माँ ने उसे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, उसको जीवन के इतने ऊंचे पद तक उसने पहुंचाया है अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी सेवा से। आज वही पुत्र क्या है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसका सामना चीफ से करवाते हुए भी उसे शर्म का एहसास हो रहा है। तो इस कहानी में चीफ की दावत में हमें इसी मनोवृत्ति के बारे में बताया गया है कि आज का मनुष्य जो है वो क्या है, तरक्की तो करता जा रहा है
लेकिन जो आदर्श हैं, संस्कार हैं, पुत्र के माँ के प्रति जो कर्तव्य हैं, वह उनसे कितना पीछे जाता जा रहा है, अपनी तरक्की की होड़ में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपने संस्कारों से पिछड़ता जा रहा है। इसी कहानी के अंदर यही सब बताया गया है, यही इस कहानी का उद्देश्य भी है।